वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसमें हमने पढ़ा था कि हमारा जो ड्राइंग होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक अनइक्वल अमाउंट और अनइक्वल इंटरवल, और एक होता है इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल। इसमें हमने दोनों तरह के मेथड से, मतलब दोनों टाइप के ड्राइंग्स में हमने देखा था किन किन मेथड से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने सारा कुछ देखा था। अगर आपने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जो हमारा थर्ड मेथड था शॉर्टकट मेथड, उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। हमारा मेथड था शॉर्टकट मेथड। ठीक है, ये मेथड हमारा कहाँ अप्लीकेबल होता था, जहाँ हमारा इक्वल अमाउंट होता था। ठीक है, और इक्वल हमारा इंटरवल होता था। ठीक है, वहाँ ये मेथड अप्लाई होता था, इंटरवल। ठीक, उसका हमारा फार्मूला क्या होता था। अगर इसमें हम फार्मूले में अब डिटेल में देख लेते हैं कि हमारा जब विड्रॉ मंथली बेसिस पे हो रहा है, ठीक है, तब हमारा कैसे फार्मूला हमारा था, और जब हमारा क्वार्टरली बेसिस पे होगा तब हमारा क्या फार्मूला होगा। ठीक है, अगर जो हमारा विथड्रॉ हो रहा है वो कब हो रहा है, मंथली बेसिस पे हो रहा है, मंथली बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, तब हमारा क्या फार्मूला बनेगा। अगर हमारा जो विड्रॉ हो रहा है जो हमारा विड्रॉ हो रहा है वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो रहा है। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हो रहा है, तो हम क्या करते थे, पहले सबसे पहले हम टोटल जो ड्राइंग्स होती थी उसको कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक है, टोटल ड्राइंग, उसमें हमारा रेट दिया ही रहता था, रेट डिवाइड बाई 100 करते थे। फिर हम टाइम पीरियड जो हमारा होता था उसको ले लेते थे। ठीक है, टाइम पीरियड डिवाइड बाई 12 कर देते थे। अब जो हम बिगिनिंग ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ हमारा क्या हो जाता था, टाइम पीरियड में हमारा हो जाता था 6.5। अगर वहीं हम बात करें जब मिड में अगर हमारा हो रहा है एवरी मंथ में, तब हमारा क्या होता था, यहाँ तो टोटल ड्राइंग तो रहता ही थी, रेट तो रहता ही था, हमारा सिर्फ एक चेंज होता था, यहाँ हम 6 ले लेते थे, 6.5 की जगह हम 6 ले लेते थे। ठीक है, यहाँ हम 6 लेते थे। ठीक, उसी तरीके से जब हमारा जो विड्रॉ हो रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ में हो रहा है, ठीक है, एंड ऑफ एवरी मंथ में हो रहा है, तब हमारा क्या फार्मूला होता था, टोटल ड्राइंग इनटू रेट डिवाइड बाई 100, और ये हमारा हो जाता था 5.5 डिवाइड बाई 12। ठीक, इसमें भी हमारा सिर्फ क्या अंतर पड़ रहा है, ये हमारा अमाउंट का ही अंतर पड़ रहा है। ठीक, ये चीज़ हमारे आ कहाँ से रही है। ठीक है, ये चीज़ हमारा कैलकुलेट कैसे होगा, क्या हमको ये याद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, हमको याद करना कि नहीं है, ये सिर्फ जो हमारा टाइम पीरियड है उसी का ये एवरेज है। ठीक है, क्या है ये, जो हमारा टाइम पीरियड है उसका ये क्या है, एवरेज है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कि ये हमारा कैलकुलेट कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि अगर कोई पार्टनर है वो हर मंथ के स्टार्टिंग में, ठीक है, यहाँ हम क्या ले रहे हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिगिनिंग, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग ऑफ मंथ। अगर वो जो पार्टनर है हमारा या कोई भी पार्टनर हमारा है वो क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है अमाउंट, हर मंथ कर रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, उस केस में हमारा फार्मूला क्या था, जो टोटल ड्राइंग्स डिवाइड बाई इनटू रेट होता था, हम 100 से डिवाइड करते थे, जो हमारा टाइम पीरियड यहाँ 6.5 होता था और यहाँ 12 होता था। हम यहाँ सिर्फ देखने वाले हैं कि हमारा 6.5 कैसे आ रहा है। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन तो हमने पहले भी सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा ये कैसे आ रहा है, ताकि आपको रटना ना पड़े, ताकि ये चीज़ आपको समझ में आए कि ये अमाउंट हमारा कहाँ क्यों आ रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो हमारा एक पार्टनर है वो हर मंथ के स्टार्टिंग में कितना 1000 रुपये हर मंथ के स्टार्टिंग में वो विदड्रॉ कर रहा है। देखिए हमने यहाँ पहले ही लिख लिया है। ठीक है, वो
1 अप्रैल, 1 मई, इस तरह सारे मंथ में वो विड्रॉ कर रहा है। ठीक, अगर उसको हम यहाँ टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होगा कि वो कितने टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट देगा किस अमाउंट पे, तो यहाँ देखेंगे वो पहला विड्रॉ कब कर रहा है, 1 अप्रैल 2022 का हम देख रहे हैं, 2022 का। तो ये 2000 हमारा फाइनेंशियल ईयर कब कंप्लीट होता है, 31 मार्च 2023 को कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अगर ये 1 अप्रैल 2022 को विड्रॉ कर रहा है 1000, तो इस पे इसको कितने टाइम पीरियड के लिए इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पूरे साल भर का देना पड़ेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए। ये टोटल हमारा कितने मंथ के लिए हो जाएगा, 12 मंथ के लिए हो जाएगा। उसी तरह की हमारा 1 मई को विड्रॉ हो रहा है, तो इस अमाउंट पे टोटल हमारा कितने मंथ के लिए विड्रॉ देना पड़ेगा इंटरेस्ट, 11th मंथ के लिए। ठीक है, इसी तरीके से हमारा ये 10 हो जाएगा, इसी तरीके से ये हमारा 9 हो जाएगा, 9 मंथ का देना पड़ेगा। और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये हमारा अमाउंट क्या होता है, इसी का हम एवरेज कर लेते हैं, तो ये हमारा अमाउंट आ जाता है। ठीक है, अब जैसे हम इसी को एवरेज कर लेंगे, हमारा क्या है, 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। ठीक, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, हमारे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमारे टोटल कितने हैं, 12। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 12 11 हमारा 23, 23 ये हमारा 33, 32 + 9 हमारा 42 हो जाएगा, 42 8 50 हो जाएगा, 50 57 63 63 68 68 72 72 75 75 70, ये हमारा हो जाएगा 78 / 12। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा 6.5। लेकिन अब कहेंगे आप कि ये जो हम पहले हम प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करते थे, ये तो उससे भी बड़ा हो गया, अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करने जाएंगे तो ये बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इसका भी एक शॉर्टकट है, हम क्या करेंगे, सिर्फ हम जो हमारा फर्स्ट मंथ रहेगा और जो हमारा लास्ट मंथ रहेगा, सिर्फ हम उस दोनों को लेके हम उसका एवरेज कर लेंगे। ठीक है, जैसे अब हमारा फर्स्ट मंथ हमारा क्या था, 12 था, और लास्ट मंथ का हमको इंटरेस्ट कितने मंथ का देना था, 1 मंथ का देना था, तो ये हो गया हमारा 1। अब ये हम 2 ही मंथ ले रहे हैं, तो यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 13 / 2, ये आ जाएगा 6.5। इस केस में भी वही आएगा, यहाँ भी वही आएगा, चाहे आप सारे मंथ का कंसिडर करके करेंगे, चाहे आप 1 मंथ का करेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो चलिए अब हम दूसरे में चलते हैं, वहाँ हमको क्या देखना था, उसमें हम देखने वाले थे, अगर हम विड्रॉ कर रहे हैं मिडिल ऑफ एवरी मंथ में कर रहे हैं, तो तब हमारा क्या होगा। ठीक है, यहाँ हम मिडिल में करने वाले थे, इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ विड्रॉ जो हो रहा है वो हमारा मिडिल में हो रहा है। ठीक है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ठीक, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 6। ठीक, अब ये कैसे आएगा, अगर मिडिल ऑफ एवरी मंथ है तो हमारी डेट भी चेंज होगी, हमारा जो विड्रॉ किया जा रहा है ये डेट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये डेट हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, इसी तरह हर मंथ के मिड में ये हम विड्रॉ करेंगे। ठीक है, बस हमको यहाँ टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। अब यहाँ हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अगर हम 15 तारीख को विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा टाइम पीरियड इंटरेस्ट देने का क्या हो जाएगा, पहले हम सिर्फ आधे मंथ का नहीं दे रहे हैं, बाकी सारे का दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 11.5, 11.5 मंथ का हम तो पूरा इंटरेस्ट उस पर लगाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगले मंथ में हमारा हो रहा है, सिर्फ 1.5 मंथ का नहीं दे रहे हैं, बाकी पूरे साल का दे रहे हैं, यानी हमारा क्या हो जाएगा 10.5, इसी तरीके से 9.5, 8.5, 7.5, ठीक, 6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5 और
1.5 और लास्ट हमारा जो विड्रॉ हुआ था 15 मार्च को हुआ था और हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होता है 31 मार्च 2023 को। तो इस पर हम सिर्फ आधे मंथ का इंटरेस्ट देंगे। तो इसको इसी तरीके से हम इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, या तो हम पूरे को टोटल करके फिर उसको 12 से डिवाइड करें तब हमारा वो आए, या तो हम क्या करें, जो हमारा फर्स्ट विड्रॉल है उसका टाइम पीरियड लिख लेते हैं और जो हमारा लास्ट है उसको हम ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। हमारा क्या था 11.5 प्लस 0.5, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा हमारा कितना 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रहेगी। इसी तरीके से अगर हमारा एंड ऑफ एवरी मंथ होगा तब क्या होगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ। एंड ऑफ एवरी मंथ होगा तो एंड ऑफ एवरी मंथ होगा तो हमारा क्या हो जाता था 5.5। ये कैसे होगा, ये भी इसी तरीके से होगा हमारा। ठीक है, कैसे होगा हमारा, ये जो हमारा सिर्फ टाइम पीरियड का अगर खेल है, पूरा टाइम पीरियड हमारा चेंज हो जाएगा। अगर आपको टाइम पीरियड आपको समझ में आ गया तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगा, फिर आपको कोई मुश्किल होने वाली नहीं है। ठीक है, एंड ऑफ पीरियड मतलब एंड ऑफ एवरी मंथ मतलब हमारा विड्रॉ कब हो रहा है, हर मंथ के लास्ट में 30 अप्रैल। जैसे यहाँ हर मंथ को मैं यहाँ 30 ही लिख ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ 31 भी पड़ेगा। ठीक, ये 31 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यहाँ 31, फिर 31, फिर यहाँ 30, 31, 30, 31, 31, ये 28, 29 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 31 हर मंथ के लास्ट में कर रहे हैं हम विड्रॉ। तब यहाँ टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इंटरेस्ट लगाने के लिए, अब हम एक मंथ के बाद विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा अप्रैल का हो तो उस पर क्या लगेगा, इंटरेस्ट तो लगेगा नहीं। सिर्फ हमारा इंटरेस्ट कहाँ से लगेगा, मई टू मार्च लगेगा हमारा 1000 पे। इसी तरीके से हमारा जो मई में विड्रॉ हो रहा है 31 मई को 1000, उस पर हमारा कब से कब लगेगा 1 जून से हमारा कब तक लगेगा, 1 जून से हमारा 31 मार्च तक लगेगा। इसी तरीके से हम टाइम पीरियड अपना लिख लेंगे। ठीक, ये हमारा यहाँ पहले के लिए टाइम पीरियड हो जाएगा 11, फिर यहाँ 10, फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, क्योंकि ये 31 मार्च को ही हो रहा है विड्रॉवल, तो इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा क्योंकि वही हमारा क्लोजिंग डे है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 11 प्लस हमारा लास्ट मंथ का हमारा टाइम पीरियड क्या था 0 था, तो 0 हम ऐड कर ले रहे हैं, डिवाइड बाई 2, 11 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5.5, ये हमारा आ गया 5.5। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे देख लेते हैं। अगर हमारा क्वार्टरली बेस पे इक्वल अमाउंट और इक्वल इंटरवल पे हमारा विड्रॉल हो रहा है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फार्मूला तो हमको पहले ही पता है, हमारा फार्मूला शॉर्टकट मेथड से क्या होता है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट। ठीक है, यहाँ हम अगर हमारा किस टाइम पे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टाइम पीरियड लिखते हैं, फिर हमारा यहाँ नीचे 12 हो जाता है। ठीक है, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर होगा और मिड ऑफ एवरी क्वार्टर होगा और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर होगा तब क्या क्या हमारा यहाँ टाइम पीरियड आएगा उसको हम देख लेंगे। ठीक है, यहाँ हम अगर लिख लेते हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में हमारा फार्मूला क्या बनेगा। ठीक, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा क्वार्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, क्वार्टर हमारे क्या होता है 3-3 महीने का होता है, एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से। ठीक है, तो हमारा ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वार्टर, ये हो गया हमारा क्वार्टर 2, ये हो गया हमारा क्वार्टर 3 और ये हो गया हमारा क्वार्टर 4। ठीक, ये हमारा एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर हो गए, तो ये हमारे चारों क्वार्टर हो गए। अब हमको क्वेश्चन क्या कहेगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर में अगर अमाउंट विड्रॉ हो रहा है तो किस डेट पे अमाउंट विड्रॉ हो रहा होगा, हमारा अमाउंट जो हो रहा है क्वार्टर का बिगिनिंग कब हो रहा है 1 अप्रैल। ठीक है, और यहाँ 1 जुलाई है, यहाँ 1 अक्टूबर होगा और यहाँ 1 जनवरी होगा। यानी कहने का क्या मतलब हो जाएगा,
1 अप्रैल और 1 जुलाई और 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को हर क्वार्टर में अमाउंट विड्रॉ हो रहा है। ठीक, मान के चलते हैं हमारा 1000 रुपये विड्रॉ हो रहा है। ठीक है, 1000 रुपये विड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो हमारा टाइम पीरियड इंटरेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल को हो रहा है तो हमारा 1 अप्रैल को हो रहा है तो इस पे पूरा साल का इंटरेस्ट लगेगा, यानी 12 मंथ का लगेगा। ठीक है, फिर 1 जुलाई को हो रहा है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा इंटरेस्ट कितने मंथ का लगेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ हमारा 9 मंथ का लगेगा। उसी तरीके से अगर 1 अक्टूबर को विड्रॉ हो रहा है तो इस पर हमारा 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, और यहाँ अगर हमारा 1 जनवरी को हो रहा है तो इस पर हमारा 3 मंथ का लगेगा टाइम पीरियड हमारा। अब इसको चाहे हम अलग से कैलकुलेट कर लें हर मंथ का, या तो हम शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेट कर लें। शॉर्टकट तरीके से हमको पहले टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि हम टाइम पीरियड यहाँ क्या लेंगे। तो टाइम पीरियड को पहले हम एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो एवरेज में हमने क्या देखा था कि जो हमारा फर्स्ट विड्रॉल होगा उसको लेंगे, और जो हमारा लास्ट विड्रॉल होगा उसको लेके हम एवरेज निकाल लेते हैं। हमारा पहला विड्रॉल का टाइम पीरियड क्या था, 12 मंथ का। ठीक है, लास्ट का क्या था, 3 मंथ का। इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा आ जाएगा 7.5। ठीक, तो यहाँ अगर हम बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर ले रहे हैं तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, हमारा फार्मूला बन जाएगा टोटल ड्राविंग इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू 7.5, और ये हमारा नीचे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको हम लगा देंगे फार्मूले में तो हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल ड्राइंग जैसे हमारा क्या था, 4000 था, 1000 1000 1000, ये हमारा टोटल ड्राइंग हो गया हमारा 4000। ठीक, रेट हम मान के चलते हैं, रेट हमारा जो है 10% पर एनम है। ठीक, @10% पर एनम है। ठीक है, 10% हमारा रेट है। इसको 100 7.5 डिवाइड बाई 12, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कितना आएगा हमारा, ये 400 हो जाएगा। 400 इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12 कर लेंगे, इसको आ जाएगा 250, हमारा ये आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, प्रोडक्ट मेथड से भी कैलकुलेट करके देखिएगा, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए तब आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा क्या कहते हैं, हमने देखा बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, अब हम देख लेते हैं एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, यहाँ हम क्या देख लेते हैं, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक, इधर भी हम मिटा देते हैं क्योंकि ये भी हमारा टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा अगर हम क्वार्टर अमाउंट चेंज करेंगे, क्वार्टर के एंड में करेंगे। ठीक, क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारा क्वार्टर एंड कब हो रहा है, यहाँ 30 जून को हो रहा है, यहाँ 30 सितंबर को हो रहा है, यहाँ 31 दिसंबर को हो रहा है, यहाँ 31 मार्च को हो रहा है। ठीक, अब विड्रॉ अमाउंट कब वो कर रहा है, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। हमारा विड्रॉ अमाउंट कब हो रहा है, पहला क्वार्टर का एंड होता है 30 जून को, दूसरे क्वार्टर का एंड होता है 30 सितंबर, फिर अगला क्वार्टर है 31 दिसंबर, फिर 31 मार्च को। अब मान के चलते हैं हमारा जो विड्रॉ हुआ था 1000 रुपये ही हुआ था। ठीक है, 1000 रुपये एंड 1000 रुपये। ठीक, अब यहाँ अगर हमारा जो विड्रॉ हो रहा है 30 जून को हो रहा है तो उस पर हम कितने टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट देंगे, तो हमारे ये तो मंथ एंड में ही हो रहा है तो जून का तो हम इंटरेस्ट देंगे नहीं, तो हम इंटरेस्ट किस मंथ का देंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये टोटल कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। इसी तरीके से अगर सितंबर आखिरी में हो रहा है तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 6 मंथ का देंगे, यहाँ हम 3 मंथ का देंगे। ये तो मार्च के आखिरी डेट पे ही हो रहा है तो यहाँ हम 0 पीरियड हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड।
अब हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे। ठीक, एवरेज या तो हम चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड करें, या तो हम पहले जो विड्रॉल था और आखिरी विड्रॉल को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। ठीक, 9 + 0 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 9 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 4.5। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, टोटल ड्राइंग इनटू रेट डिवाइड बाई 100, या हमारा टाइम पीरियड बन जाएगा 4.5 डिवाइड बाई 12। ठीक, क्लियर है। इसी तरीके से अगर हमको मिड में पूछ लेता है तब क्या होगा, मिड में पूछ लेगा तो क्या होगा, हमारा मिड क्वार्टर क्या किस डेट को कहेंगे। ठीक, यहाँ मैं लिख देता हूँ मिड। ठीक, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो हमारा मिड क्या हो जाएगा क्वार्टर का, हमारा मिड होगा 15 मई। ठीक, क्योंकि ये हमारा 3 मंथ का है, तो 3 महीने का मिड हमारा क्या पड़ेगा, जो बीच वाला मंथ है उसका बीच वाला दिन। ठीक, यहाँ 15 अगस्त, यहाँ 15 नवंबर, यहाँ 15 फरवरी। ठीक, अब इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमको टाइम पीरियड चाहिए। टाइम पीरियड अब यहाँ हम देख लेंगे। अगर जो हमारा विड्रॉल हो रहा है 15 मई को हो रहा है, तो अब इस पर हम इंटरेस्ट रेट कितने महीने का देंगे। ठीक, पहले तो हमारे ये सारे मंथ का देंगे और आधे मंथ का मई का देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 मंथ। तो ये हमारा था जुलाई से एक हमारा 10 हो गया, 10.5, ये हमारा 10.5 हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 7.5, और यहाँ क्या हो जाएगा 4.5, और यहाँ हमारा हो जाएगा 1.5। 15 फरवरी को हो रहा है, तो आधे महीने फरवरी का देंगे इंटरेस्ट, और आधे पूरे मंथ मार्च का देंगे, यहाँ हमारा 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका हम एवरेज कर लेंगे, तो हमारा टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड हमारा आ जाएगा 10.5 + 1.5 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 12 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 6। ठीक, अब ये आप ध्यान दे रहे होंगे, जो हम चाहे क्वार्टरली बेसिस पे मिडिल में करें या मंथली बेसिस पे मिडिल में करें, जो हमारा टाइम पीरियड आएगा वो हमारा क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक, तो चलिए आप इस बेसिस पे इसको क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा कि आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। जैसा होगा हमको कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए एक अब क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, ए विड्रॉ 1000 रुपीज़ एवरी मंथ। ठीक, एक क्या कर रहा है, ये हमारा पार्टनर है जो कि वो विड्रॉ कर रहा है 1000 रुपीज़ एवरी मंथ। अब ये विड्रॉ कब कर रहा है, पहला हमको दिया गया है अगर वो एट द बिगिनिंग, और दूसरा हमको दिया है एट द मिड में अगर कर रहा है, तो और तीसरा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ दे रहा है। तो हमको यहाँ कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमको कैलकुलेट करना है तीनों केस में। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, हमारा फार्मूला क्या था, हमको अगर याद होगा तो हमारा स्टार्टिंग वाले में हमारा फार्मूला क्या था, अगर बिगिनिंग में हमारा होगा टोटल ड्राइंग्स, ठीक, इनटू हमारा रेट हो जाता था। ठीक, और बिगिनिंग ऑफ मंथ होता था हमारा क्या हो जाता था, 6.5 होता था, और यहाँ नीचे हम 12 करते थे। और यहाँ हर मंथ के स्टार्टिंग में कर रहा है, यानी तो पहला विड्रॉल हमारा कब होगा, 1 अप्रैल को होगा। ठीक है, टाइम पीरियड हमारा ये 6.5 कैसे है, इसको भी फिर देख लेते हैं। 1 अप्रैल को हमारा पहला विड्रॉइंग होगा कितने का, 1000 रुपये का। फिर उसके बाद 1 मई को होगा। ठीक है, 1 मई, इसी तरह हर मंथ होगा। ठीक है, कहाँ तक होगा, 1 मार्च तक। ठीक है, क्योंकि एक साल में फाइनेंशियल ईयर में पूरा 1 मार्च हमारा 12 मंथ होता है। ठीक है, 1 मार्च हमारा होगा 1000 का। अब टाइम पीरियड हमारा देख लेते हैं, टाइम पीरियड हमारा क्या होगा, अगर 1 अप्रैल 2022 ये है हमारा, 2022 को हम विड्रॉ करते हैं, तो पूरे साल भर हम इस पर इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो इस पर हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 12 मंथ का हो जाएगा, जिस पे हम पूरे 12 महीने इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम मई में अगर हमारा विड्रॉ होगा 1000 रुपये, तो इस पर हम 11 मंथ पे इंटरेस्ट देंगे। अगर उसी तरीके से 1 मार्च को विड्रॉ हो रहा है, तो उस पर हम कितने मंथ का इंटरेस्ट देंगे, 1 मंथ का देंगे, क्योंकि 1 मार्च को हो रहा है। और अकाउंटिंग पीरियड हमारा कब क्लोज होता है, 31 मार्च
2023, जैसे अब 2022 का हमारा 22-23 फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर हमारा 22-23 है, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट मंथ होगा कब क्लोज होगा, 31 मार्च 2023 को, ठीक है। अब यहाँ हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा इसके लिए, 1 मंथ का हो जाएगा। अब हम इसका एवरेज निकाल लेंगे, जो हमारा पहला विड्रॉवल था उसको और जो हमारा लास्ट विड्रॉवल था उसको लेके हम एवरेज निकाल लेंगे। हमारा फर्स्ट विड्रॉवल का टाइम पीरियड था 12 मंथ और लास्ट विड्रॉवल का टाइम पीरियड था 1। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 6.5, ठीक, ये आ गया। अब टोटल ड्राइंग कितनी होगी हमारी, टोटल ड्राइंग्स हमारी क्या होगी, 1000 रुपये एवरी मंथ निकाल रहा है, सारे मंथ में निकाल रहा है। तो 12 मंथ होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो हमारा क्या हो जाएगा 12,000 इंटू, अब रेट हमको नहीं दी, रेट हम मान के चलते हैं 10% पर एनम के अकॉर्डिंग हमारा इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। ये हमारा इंटरेस्ट रेट हमको मान लीजिए क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक, 10%, और यहाँ हो जाएगा हमारा 6.5 डिवाइड बाई 12, ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6,650 रुपये हो जाएगा, ठीक। ये हमारा किसका आंसर हो गया, पहले कंडीशन का, अगर ये बिगिनिंग में होगा तो, ठीक। अब इसी तरीके से हम दूसरे कंडीशन पे चलते हैं कि हमारा वहाँ क्या हो रहा है, 1000 रुपये हम विड्रॉ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, एट द मिड, ठीक, हम कब विड्रॉ कर रहे हैं, मिड में कर रहे हैं। इसके लिए हमारा फार्मूले पहले हमारा लिख लेते हैं कि हमारा विड्रॉ पहले कब होगा, 15 अप्रैल को होगा, ठीक है। इसी तरीके से 15 मई को होगा, इसी तरीके से पूरे साल भर होगा, ठीक है, हमारा पूरे साल भर होगा। आखिरी विड्रॉल होगा कब हमारा, 15 मार्च को होगा, ठीक। अब यहाँ हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अगर हमारा विड्रॉल पहला विड्रॉल हो रहा है 15 अप्रैल, तो सिर्फ इस पर हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड कब क्लोज होता है, 31 मार्च को होगा अगले साल। तो इस पर सिर्फ हम 15 दिन का इंटरेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग 1 अप्रैल से सिर्फ 14 अप्रैल का हमारा इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, उसके बाद का हमको सारा दिया जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा टाइम पीरियड, 11 मंथ और हाफ मंथ, ठीक, 11 एंड हाफ मंथ हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 15 मई में हम कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10.5, और उसी तरीके से अगर हम 15 मार्च आखिरी जो हमारा विड्रॉल होगा वो 15 मार्च को होगा, तो इसके लिए हम कितना हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा जिस पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.5। तो अब हम ये अगला में हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे, ठीक। ये आपको करते करते क्वेश्चन आपको हमेशा से याद हो जाएगा, तो ये आपको बार बार एवरेज का आपको मतलब टाइम पीरियड का एवरेज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप फार्मूला लगाइएगा, डायरेक्ट कीजिएगा, ठीक। यहाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ बार बार ताकि आपको ये मेमोराइज हो जाए कैसे ये आ रहा है, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 11.5 प्लस 0.5, ये डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 6, ठीक। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइड बाई 100, यहाँ हमारा हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 12, ठीक, ये हो जाएगा हमारा 12, ठीक। टोटल ड्राइंग हमारा सेम ही होगा, ठीक है, 12,000, और यहाँ हमारा 10%, ठीक, ये हमारा 6/12, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा 600, ठीक, क्लियर है, ये क्लियर है। तो चलिए अब आप आगे चलते हैं। अगर हम चलते हैं लास्ट जो हमारा थर्ड था उसमें हमारा क्या था, एंड ऑफ एवरी मंथ था, ठीक है, एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक, एंड ऑफ एवरी मंथ में हो रहा है, ठीक। तो यहाँ हमारा पहला विड्रॉल कब हो जाएगा, 30 अप्रैल को हो जाएगा, ठीक। और लास्ट विड्रॉल कब हो जाएगा, अब मैं बीच का नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लास्ट का लिख रहा हूँ, लास्ट का हो जाएगा 31 मार्च, ठीक, 31 मार्च हो जाएगा। अब यहाँ टाइम पीरियड देख लेते हैं। अब पहला विड्रॉल हो रहा है 30 अप्रैल को, यानी अप्रैल का ये तो पूरा अप्रैल बीत गया, यहाँ तो अप्रैल का कोई इंटरेस्ट इस पर नहीं देना पड़ेगा। तो बाकी कितने महीने बचे हमारे पास, तो हमारे पास मंथ बचे 11 मंथ। अब यहाँ हमारा जो लास्ट विड्रॉल था वो 31 मार्च को हो रहा है, तो 31 मार्च को हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होता है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, तो यहाँ तो हमारा कोई भी अकाउंटिंग इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो अब हम इसको एवरेज कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 + 0 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा हमारा 5.5, ये आ जाएगा हमारा 5.5। ठीक, तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, टोटल ड्राविंग हमारी 12,000 हो जाएगी। रेट हमारा 10% लेके चल रहे थे। ठीक, और यहाँ हमारा 5.5 हो जाएगा डिवाइड बाई 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 550। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ तक मैं मान के चलता हूँ आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है ए विड्रॉ 1000 रुपये एवरी क्वार्टर। अब यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, एवरी क्वार्टर में वो विड्रॉ कर रहा है, 1000 रुपये ही कर रहा है। तो हमको यहाँ क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। जब हमारा इंटरेस्ट रेट क्या होगा, 10% पर एनम होगा। कब कब करना है, एट द बिगिनिंग ऑफ, ठीक, एट द मिड में एंड एट द एंड। ठीक, ये क्या कर रहा है, जो विड्रॉ कर रहा है क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहा है, पहला केस हमको दे रहा है। दूसरा केस कर रहा है कि हर क्वार्टर के मिड में कर रहा है। और तीसरा क्या कर रहा है, हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रहा है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा ये कैसे होगा। ठीक, हमारा पहला क्या हो जाएगा, पहले में अगर बिगिनिंग में हमारा, तो बिगिनिंग हमारा क्या होगा, एक पहला क्वार्टर का हमारा बिगिनिंग क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल ही होगा। ठीक है, 1 अप्रैल होगा। इसके लिए हमारा टाइम पीरियड, ठीक, टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, 12 मंथ का ही होगा। आखिरी हमारा क्वार्टर कब होगा, आखिरी क्वार्टर हमारा 1 जनवरी को पड़ेगा। ठीक है, 1 जनवरी हमारा आखिरी क्वार्टर हो, तो उसका 1 जनवरी हमारा आखिरी क्वार्टर का फर्स्ट डे होगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 मंथ का हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। तो इसका हम एवरेज कर लेते हैं, 12 + 3 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 7.5। ठीक, ये हमारा टाइम पीरियड आ गया, हमको एवरेज टाइम पीरियड का एवरेज आ गया। ये हमारा टाइम पीरियड का एवरेज आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा टोटल ड्राइंग की हमारा फार्मूला क्या होता था, टोटल ड्राइंग इनटू रेट डिवाइड बाई 100, और क्या करते थे, टाइम पीरियड डिवाइड बाई 12 करते थे। हमारा टोटल ड्राइंग क्या हो जाएगा, यहाँ हर क्वार्टर में 1000 रुपये विड्रॉ कर रहा है, तो 4 क्वार्टर होते हैं साल में, तो ये हमारा 4000 हो जाएगा। आर हमारा 10% है। ठीक है, यहाँ टाइम पीरियड हमारा 7.5 और ये हमारा 12। ठीक, ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 250 हमारा ये आंसर आएगा। ठीक, क्लियर है ये चीज़। हमको यहाँ देखना सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम पीरियड का। ठीक है, टाइम पीरियड अगर हमको क्लियर आ गया समझ में, कितना टाइम पीरियड का हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अगर हम टाइम पीरियड समझने में गलत कर दिए तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत सावधानी से, बहुत समझ के, बहुत आराम से इसको यहाँ पे देखना है कि कितने टाइम पीरियड के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक, अब चलिए दूसरे केस पे चलते हैं। दूसरा हमारा क्या है कि एट द मिड ऑफ हमारा, ठीक, दूसरा है मिड में अगर हमारा होता है। ठीक, हमारा मिड क्वार्टर कब पड़ेगा, हमारा पहले भी हमने देखा था कि हमारे 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, पहले क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, ठीक, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। ठीक, क्वार्टर 1 में हमारा क्या आ जाता था, अप्रैल, मई, जून हो जाता था। ठीक, इसमें हमारा क्वार्टर 2 में क्या हो जाता था, जुलाई, अगस्त, सितंबर हो जाता था। फिर यहाँ क्या होता था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर यहाँ जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक, अब मिड क्वार्टर की बात कर रहा है, तो मिड क्वार्टर का मंथ हमारा क्या हो जाएगा, मई हो जाएगा, यहाँ अगस्त हो जाएगा, यहाँ नवंबर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, फरवरी। अब मिड क्वार्टर का मिड मंथ नहीं कर रहा, वो मिड में कर रहा है क्वार्टर के। हमारा क्वार्टर में मान लीजिए 90 दिन होते हैं। ठीक है, 3 महीने हैं हमारे, 3 महीने में 90 दिन होगा, तो हमारा मिड कौन सा दिन होगा, मिड डे हमारा 45वां दिन होगा। यानी क्या हो जाएगा, 15, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 15 मई, और यहाँ क्या हो जाएगा, 15 अगस्त हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 15 नवंबर हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 15 फरवरी। ठीक,
ये चीज़ क्लियर है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा अमाउंट कब कब विड्रॉ हो रहा है। ठीक, तो हमारा पहला विड्रॉ हो रहा है 15 मई को हो रहा है। ठीक, आखिरी विड्रॉल हमारा कब हो रहा है? 15 फरवरी को हो रहा है। ठीक, अब हम हर मंथ का नहीं लिखेंगे क्योंकि हम अब डायरेक्ट हमको इतना क्वेश्चन कर लिए हैं, हमको डायरेक्ट पता चल गया कि हमको पहले मंथ का विड्रॉल लेना है और आखिरी मंथ का लेना है, आखिरी जो विड्रॉल रहेगा उसको लेना है। तो हमारा आखिरी विड्रॉल 15 फरवरी को हुआ था। इसका टाइम पीरियड इंटरेस्ट का कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो यहाँ हमारा कितने मंथ का हो जाएगा? पहले तो हम मई, आधे मंथ मई का देंगे। ठीक, आधे मंथ मई का देंगे, उसके बाद जून से लेके मार्च तक, अगले मार्च तक हम पूरा देंगे। तो वो हमारा कितना हो जाएगा? वो हमारा 10 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। और यहाँ हमारा 15 फरवरी को हमारा विड्रॉल लास्ट हो रहा है, तो इस पर हम कितने मंथ का इंटरेस्ट देंगे? तो यहाँ हमारा फरवरी का आधे मंथ और मार्च का पूरा, तो यहाँ हो जाएगा 1.5। टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा? 10.5 प्लस 1.5 डिवाइड बाई 2, यहाँ 12 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा हमारा 6। ठीक, अब इसको हम आंसर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा टोटल विड्रॉल क्या था? 4000 था। रेट हमारा सेम है। ठीक है, यहाँ सिर्फ हमारा क्या हो चेंज होगा? 6 डिवाइड बाई 12। 6 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो हमारा आंसर देखते हैं क्या जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आंसर 200 आ जाएगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट पोर्शन पे। जब हम क्वार्टर के एंड में अगर हम विड्रॉल करेंगे तो क्या होगा। ठीक, हमारा एंड ऑफ एवरी क्वार्टर्स। ठीक, एवरी क्वार्टर में एंड, जैसा कि हमने पहले ही देखा कि हमारा क्वार्टर 3 मंथ का होगा, तो हमारा क्वार्टर का एंड कब होगा? पहले क्वार्टर का एंड कब होगा? इसका एंड होगा हमारा 30 जून को होगा। ठीक, उसी तरीके से क्वार्टर 2 इसका कब होगा? सितंबर को होगा। फिर क्वार्टर हमारा थर्ड, ये हमारा 31 दिसंबर को होगा। ठीक, उसके बाद हमारा क्वार्टर 4 है, फिर इसका लास्ट दिन कब होगा? मार्च, 31 मार्च हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम टाइम पीरियड देख लेते हैं। ठीक, टाइम पीरियड 30 जून को अगर विड्रॉ कर रहा है तो कितने मंथ का इंटरेस्ट इस पे देना पड़ेगा? तो हम 1 जुलाई से, ये हमारा तो जून का मंथ ऑलरेडी ख़त्म हो गया, तो हम इंटरेस्ट कब से देंगे? 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक। ये टोटल हमारा 9 मंथ हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ सितंबर में हम देखेंगे तो यहाँ 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक के लिए देंगे, यहाँ 6 मंथ हो जाएगा। और यहाँ इसी तरीके से 1 जनवरी से 31 मार्च तक देखेंगे, ये हमारा 3 मंथ का हो जाएगा और ये हमारा 0 मंथ का हो जाएगा। इसका एवरेज ले लेंगे हम। एवरेज में हम सॉर्ट करने के लिए हम पहले विड्रॉल और आखिरी विड्रॉल का एवरेज कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 9 + 0 डिवाइड बाई 2, 9 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 4.5। ठीक, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमारा टोटल विड्रॉल था 4000, रेट था हमारा 10%। ठीक, और हमारा टाइम पीरियड हो गया 4.5 डिवाइड बाई 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इतना। ठीक, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए थैंक यू।